ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। दिल्ली का इंडिया गेट जो आम मौसम में कुछ इस तरह दिखता है, दिसंबर नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में कुछ इस तरह छुप जाता है इस घने स्मॉग के पीछे। और ये स्मॉग सच्चाई दिखाती है दिल्ली की, जहां पर एक हेल्थ इमरजेंसी आ चुकी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब इन्वॉल्व हो चुके हैं। जहां दिल्ली की इस दुर्दशा में, जहां स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है, लोगों को ऑफिस बंद करने पड़ रहे हैं और लोग सांस नहीं ले पा रहे, उस स्थिति में लागू हो चुका है ग्रैप फोर। आखिर ये ग्रैप फोर क्या है और क्या ये ग्रैप फोर सही में पॉल्यूशन पर काम कर पाएगा? क्या रियलिटी है इन चीज़ों की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। और दिल्ली की इस पॉल्यूशन, इस स्मॉग के पीछे रीजन क्या है, किस हद तक ये आपकी सेहत को तबाह कर सकता है अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तो इन सब को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले समझिए दिल्ली का पोल्यूशन हर साल विंटर्स में ही क्यों बढ़कर आता है। देखिए, विंटर्स में क्या होता है, इस समय दिल्ली के आसपास के रीजन में, जैसे पंजाब की हम बात कर लें मुख्य रूप से, या फिर हरियाणा की बात कर लें, यहाँ पर धान की फसलें कट चुकी होती हैं और गेहूं की फसलें बोई जानी होती हैं, तो पुरानी फसलों की जो पराली होती है वो जलाई जाती है। और पराली जलाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धुआं उठता है और वो धुआं और वो जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के आसमान में फैल जाता है। विंटर्स की वजह से हवाएं भी तेज़ नहीं होती, विंड ना होने की वजह से जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के ऊपर ही घूमता रहता है और इसीलिए यहाँ पर फ्रेश एयर आ नहीं पाती और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इसके अलावा विंटर्स में सिर्फ यही कारण नहीं है, दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसमें PM2.5 और PM10 की अगर हम बात करें, पार्टिकुलेट मैटर, यानी जो आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर जो आपकी गाड़ियां हैं उनसे भी क्रिएट होता है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ फैलता है और हवा में वो छोटे छोटे कण घूमते रहते हैं। इनको इनहेल करने की वजह से अगर आप सांस लेते हैं तो आपकी जो लंग्स है वो तबाह हो सकते हैं। सिगरेट की तरह ही इतना ही खतरनाक हो जाता है दिल्ली का ये वातावरण इस कुछ महीने में। इसके अलावा कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर इतनी गाड़ियां चलती हैं जितनी गाड़ियां दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में मिला के नहीं चला करती। और इसी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन हर साल सर्दियों में जानलेवा हो जाता है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है वो सोचने वाली बात है। और किस तरह इसको नापा जाता है, तो जिस तरह से इसको नापते हैं उसे कहते हैं AQI, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। और एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग या कहीं भी अगर आप रहते हैं तो आपके आसपास की हवा कैसी है। अगर आपके आसपास की हवा 50 तक उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो माना जाता है कि वो अच्छी कैटेगरी में है, आप सही जगह सांस ले रहे हैं। अगर वो 100 तक है तब भी आप मान सकते हैं कि चलो हवा काम चलाऊ है, कोई नुकसान शरीर को नहीं पहुंचा रही। लेकिन जैसे ही वो 200 पार करती है तो आपकी सेहत पर दुष्प्रभाव होना शुरू हो जाता है। 300 के बाद तो वो हवा की क्वालिटी बहुत बुरी हो जाती है और आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और अगर गलती से वो हवा 400 से पार पहुंच गई, सीवियर कैटेगरी में पहुंच गई, जहां दिल्ली में भी हवा है, इसका मतलब वहां जीना दूभर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है वहां सांस लेना, वहां खड़े रहना। और यही रियलिटी है अभी एयर क्वालिटी की जो दिल्ली में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता जा रहा है और अब ये सीवियर कैटेगरी को भी पार कर चुका है। और इस कैटेगरी में आने के बाद बच्चे हो या बुजुर्ग, उनको सांस लेने में भारी दिक्कतें होने लगती हैं। अगर किसी व्यक्ति को थोड़े से भी ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो वो बाहर अगर निकलेगा तो वो सांस ले ही नहीं पाएगा। इस तरह की हवा का माहौल बन जाता है, हवा जहरीली हो जाती है और इस जहरीली हवा में लंबे समय तक सांस लेना किसी की भी सेहत पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकता है। कहा यह जाता है कि लोगों के जीवन काल में 2 साल तक की कमी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति 80 ईयर्स जीता तो इस हवा में सांस लेने की वजह से वो व्यक्ति केवल 78 ईयर्स जिएगा या 76 ईयर्स भी जिएगा, अगर लगातार इस तरह की हवा का सामना उसे करना पड़ा। अगर आप दिल्ली में घुसते हैं इस मौसम में कहीं बाहर से आते टाइम, तो जैसे ही आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो अगर आप लखनऊ क्रॉस करेंगे, आगरा के क्रॉस करेंगे, तो आपको सीधा सीधा विजिबली दिखाई देगा स्मॉग का असर। आपकी आंखें में दर्द होने लगेगा, आपको सांस में लेने में हैवीनेस फील होने लगेगी। और ये रियलिटी है, कोई अतिशयोक्ति नहीं, यानी ये आप खुद फील कर सकते हैं। और इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्शन लेते हुए कहा कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा, ग्रैप फोर लगाओ पूरे NCR के सभी जो इलाके हैं उनके अंदर। अब NCR और दिल्ली में एक फ़र्क है, NCR में कुछ हिस्से हरियाणा के, कुछ हिस्से यूपी के भी आते हैं। तो इसलिए इन सभी राज्यों में अब जो NCR का इलाका है वहां पर ग्रैप फोर लगा दिया जाएगा। ग्रैप फोर का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये है ग्रैप। जब दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया तो उसे कंट्रोल करने के लिए ग्रैप की बात की गई, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जो करता क्या है, इसके अंदर 4 तरह के चरण हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, जिसके तहत दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने की बात की गई है। और इसीलिए अब हेल्थ एडवाइजरी जारी हो चुकी है, AQI बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका है और ग्रैप 4 लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला कि आपने अभी तक ग्रैप 4 लगाया क्यों नहीं, क्या कर रहे थे आप? और अब अगर ग्रैप 4 लग गया है तो निकलेगा तभी, हटेगा तभी जब उन्हें परमिशन मिलेगा, या फिर चाहे AQI कितना भी नीचे क्यों ना आ जाए। देखिए, AQI की कहानी कुछ ऐसी है, अगर आप 275 AQI से ऊपर जी रहे हो तो आपकी आंखों में,
आपके फेफड़ों के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत बुरा असर हो सकता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं, और इसीलिए इसके लिए लाया गया ग्रेप। ग्रेप मतलब ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो इसके अंदर होता ये है कि जैसे जैसे AQI गिरता है, यानी AQI बढ़ता है और एयर क्वालिटी गिरती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें रोक दी जाती हैं। स्टेज 1 200 के बाद लागू हो जाता है। यहाँ पर जो व्हीकल ओवर एज है, यानी जिनकी एज ज़्यादा है, ऐसे ट्रक्स को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाता। जब स्टेज 2 लागू होता है तो जो एयर पोल्यूशन जहाँ बढ़ जाता है, जो हॉटस्पॉट है, जहाँ पे मान लो इंडस्ट्रियल काम होता है या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, उनमें रोक लगाई जाती हैं और जनरेटर सेट्स बनाने लगभग बंद कर दिए जाते हैं। और स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, जब सीवियर कैटेगरी में एयर आती है 400 से 450 तक, तब भारत स्टेज 3 का पेट्रोल और BS4 के डीजल व्हीकल्स को बैन कर दिया जाता है NCR के इलाके में। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन काम को भी बंद कर दिया जाता है। और अगर जो हैवी व्हीकल्स हैं और जो लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं, अगर वो BS3 स्टैंडर्ड से नीचे के होते हैं तो उनको एंटर नहीं करने दिया जाता। अब BS स्टेज क्या है, तो भारत स्टेज असल में किस तरह के आपकी व्हीकल का लेवल है उसका बताता है। अगर भारत स्टेज 1 2 3 4 और 6 है, फिफ्थ को इंडिया ने, फिफ्थ को स्किप कर दिया था इंडिया ने, तो अगर आपका BS6 का व्हीकल है, यानी वो कम पॉल्यूशन फैलाता है, रीसेंट जो नॉर्म्स है, EU नॉर्म्स या इंडिया के पॉल्यूशन नॉर्म्स, उसको पूरा करता है। तो जब स्टेज 3 लागू होता है ग्रैब का, तब BS3 तक की गाड़ियां दिल्ली में एंटर नहीं कर सकती, खासतौर पे डीजल की। पर अब जो है वो AQI 450 आ चुका है, तो यहाँ ये नियम लागू हो चुका है कि किसी भी गाड़ी को जो डीजल की है, अगर वो BS4 तक की है तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, BS4 को भी बैन कर दिया जाएगा। ऑड और इवन व्हीकल रूल अप्लाई किया जा सकता है। नॉन इमरजेंसी कमर्शियल एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। अगर आप एसेंशियल सर्विसेज को नहीं पूरा कर रहे हैं, यानी जैसे खाना या दूध या ऐसा कुछ सप्लाई लेके आपका व्हीकल नहीं आ रहा, तो आपका कमर्शियल व्हीकल बैन हो जाएगा अनटिल अनलेस वो LNG, CNG या फिर इलेक्ट्रिक पे चल रहा हो, यानी ऐसी ईंधन पे चल रहा हो जो क्लीन है, क्लीन फ्यूल हो या BS6 हो, तभी कमर्शियल व्हीकल्स अलाउड होंगी दिल्ली में, अगर आप नॉन एसेंशियल चीज़ों को रन कर रहे हो तो। इसीलिए इससे होता यह कि गाड़ियों की आप जो भीड़ है वो थोड़ी कम करते हो, कंस्ट्रक्शन काम को टोटली बैन कर देते हो, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम पे चले जाते हैं, ये ऑप्शन दिया जाता है लोगों को। तो ये कुछ ऐसे कदम होते हैं ताकि लोग बाहर को एक्सपोज कम हो, पोल्यूशन थोड़ा घटे और थोड़ी बेहतरी हो। तो अभी ग्रैब 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4th स्टेज का वो लागू किया जा चुका है। तो इन चारों स्टेजेस में जब लास्ट स्टेज होती है, जब सीवियर प्लस हो जाता है, ट्रक्स की एंट्री बंद कर दी जाती है, या तो वो BS6 नॉर्म्स को पूरा करते हो या वो CNG पे चलते हो, जो ऐसे ट्रक्स बहुत कम होते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है, पावर भी बंद हो जाती है, इस तरह की चीज़ें बंद हो जाती है जिनसे पोल्यूशन फैले। तो अब ये स्थिति आ चुकी है कि सीवियर लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। पर क्या हर साल गवर्नमेंट केवल ये ग्रैप लगाती रहेगी? अब देखो, जो ये रोड बन रहा है, तो क्या ये कंस्ट्रक्शन में ये पोल्यूशन पैदा नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो जब ग्रैप 4 लागू होगा या ग्रैप 3 में ये सब कुछ बंद हो जाता है, पर ये बंद कितने दिन तक रहेगा? कंस्ट्रक्शन का काम आप कब तक रोक लोगे? कब तक आप जनरेटर्स को बंद रखोगे? कब तक आप ये चीज़ें ऐसी रखोगे? क्योंकि पोल्यूशन तो हर साल लौटेगा, और हर साल क्या सिर्फ हम वेट करेंगे ऐसी चीज़ें हो तब जाकर हम एक्शन लेंगे, या हम पहले से कई कदम उठाएंगे? तो अब सवाल यह है कि सीवियर कैटेगरी की एयर जहां इंसान की सांसों को रोकने की क्षमता रखती है, हेल्थी लोगों को बहुत बीमार कर सकती है, बीमार लोगों की तो मौत का कारण तक बन सकती है, उस स्टेज में ग्रैब 4 तक का वेट कब तक किया जाएगा? कब तक गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम नहीं उठाती कि जो ऐसी गाड़ियां हैं या जो ऐसा कंस्ट्रक्शन है या जो वजह है प्रमुख रूप से पोल्यूशन की दिल्ली में, वो खत्म ना की जाए? कब तक हम पराली के जलने का इंतजार करते रहेंगे? और अब बात ये हो रही है कि कोर्ट ने कहा कि भैया आप पराली को रोकिए, तो उन्हें पता लगा कि हम ट्रैप नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नासा के सैटेलाइट्स के थ्रू पता लगाएं कि कब पराली जलाई जाती है, कहाँ पराली जलाई जा रही है, उसको रोकेंगे। लेकिन पंजाब के फार्मर्स इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने नासा के सैटेलाइट को भी बीट कर रखा है। नासा की सैटेलाइट ना इंडिया के ऊपर से जिस टाइम में गुजरती है, अराउंड 1:30 से 2:30 बजे के बीच में गुजरती है, उस समय ये पराली जलाते ही नहीं, ये उससे पहले या उसके बाद जला देंगे। तो आप पकड़ नहीं पाओगे कब कहाँ पराली जलाई जा रही है। तो इसलिए बोला गया नासा से नहीं हो पाएगा, आप साउथ कोरिया की सैटेलाइट का सहारा लो। तो कोर्ट ने कहा भाई साउथ कोरिया की सैटेलाइट हो या नासा की सैटेलाइट हो, इसका फायदा क्या है? वो तो धरती के आसपास चक्कर काटते हैं, लोग सीख जाएंगे कब गुजरेगी, कब रिपोर्ट होगा। तो इसलिए आप ऐसी सैटेलाइट का यूज करो जो इंडिया के ऊपर ही प्लेस्ड है, जो इजीली सर्वेलेंस करके डेटा दे पाए कब पराली जलाई जा रही है। तो ये है कहानी जहां इंडियन फार्मर्स भी इसको चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। ये धुआं जल रहा है और पराली जलाने से अगर उनको रोकना है, अगर ये काम आपको रोकना है, स्टबल बर्निंग को स्टॉप करना है, स्टबल बर्निंग क्यों रुकेगी भाई? कैसे रुकेगी? जब आप उनको एक अल्टरनेटिव दे दो कि भाई अगर आप स्टबल बर्निंग नहीं करके कुछ और करते हो तो आपको इतना फायदा है, इससे आपको पैसे मिल सकते हैं, इससे आपकी पैदावार बढ़ सकती है। अगर आप उसको मेन्योर में बदल दो, जिसके लिए ऑलरेडी ऑपरेशंस हैं, इंडिया में स्कीम्स हैं, उसको अप्लाई करना जरूरी है ताकि दिल्ली जैसे इलाके बच सकें। और अगर इस तरह हजार्डस एयर में कोई व्यक्ति जीवन भर अपना काटता रहे
तो बच्चों को एजमा, लंग इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज लगातार प्रीमेच्योर डेथ तक की संभावनाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आप इस हवा से बचें और गवर्नमेंट इसके लिए कदम उठाए। और जब बात दिल्ली या हवा की हो रही है तो आपको यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आने की तत्कालिक कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यही के कोर्सेज घर बैठे फाउंडेशन कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रही है यूपीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जहाँ अगर आप 2026 या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टाइटन और प्रहार जैसे कोर्सेज हैं जो इंग्लिश या इंग्लिश में उपलब्ध हैं। टाइटन इंग्लिश में है, प्रहार इंग्लिश और हिंदी में है। संकल्प अगेन इंग्लिश या हिंदी में उपलब्ध है 2026 के लिए, टाइटन 2026 के लिए इंग्लिश का बैच है। यहाँ आपको मिलेगा क्या, जीएस की लाइव क्लासेस और बाद में उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको सीसेट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आपको डेली एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको जीएस की बुक्स मिलेगी जहाँ आपको सारे नोट्स एक साथ कंसोलिडेटेड रूप से मिलें, ताकि आपको बार बार नोट्स के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। एक सिंगल सॉल्यूशन आपकी सारी नीड्स का, और वो भी कहाँ, जहाँ आप हैं वहीं आपके घर बैठे आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और ये भी केवल 7,999 रुपये से। एक अफोर्डेबल कोर्स जो आपको तैयार करेगा आपकी यूपीएससी की उड़ान के लिए। ये कोर्स हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस इंश्योर करता है विद द बेस्ट फैकल्टी, और ये सब आपको मिलेगा केवल 7,999 में। तो आइए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। अपना ख्याल रखिए और दिल्ली के पोल्यूशन को कम रखिए जितना आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, और अगर दिल्ली में ही है तो घर में रहिए। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।